हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018-19 में पूछा गया है। अ चैनल हैज़ अ बिट रेट ऑफ 20 kbps द स्टॉप एंड यूनिट प्रोटोकॉल विद फ्रेम साइज। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम उसमें देखेंगे हमें गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जैसे लिखा है बिट रेट ऑफ 20 kbps। ठीक, के तो मान लो उसकी यूनिट है किलो, अब बी मीन्स बाइट है, पी पर सेकेंड, जो ये हमारा होता है बाइट पर सेकेंड होता है, ये हमारा होता है बिट रेट, या फिर इसी को कहते हैं चैनल कैपेसिटी होता है। ठीक है, अगर हमारा बिट रेट करके दिया रहे या फिर चैनल कैपेसिटी करके दिया रहे, उसकी यूनिट kbps या mbps ऐसा करके कुछ हो, तो हमारा हो जाता है बिट रेट और चैनल कैपेसिटी। ठीक, आगे लिखा है हमारा फ्रेम साइज। फ्रेम साइज कितना दिया हुआ है, 4500 दिया हुआ है। ठीक, बिट में होती है इसकी यूनिट। अगला दिया है इज यूज्ड द डिले फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर इज 0.25 सेंट्स। इसका मतलब है ये हमारा दिया हुआ है कि जब सेंडिंग जो होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट भेजता है, रिसीवर जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है विद फॉल्ट, मतलब उसमें कोई अगर फॉल्ट होता है तो उसमें जो डिले होता है उसको कितना डिले होता है उसमें एक्नॉलेजमेंट भेजने पर विद फॉल्ट, उसकी वैल्यू क्या दी 0.25 सेकेंड दिए हुए, इतना डिले आता है। ठीक है, आगे हमारा लिखा है फॉल्ट फाइंड द मैक्सिमम इफिशियंसी। तो पहला क्वेश्चन हमारा मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करनी है। ठीक, ऑफ द चैनल इफ डेस्टिनेशन इज 30,000 किलोमीटर अवे, मतलब कि जो जहाँ से सेंडर ने मैसेज को भेजा है और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 30,000 किलोमीटर वो दूर है हमारा सिस्टम जो है दोनों। सिग्नल स्पीड कितना दिया 2.8 इंटू 10⁸ मिली पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सिग्नल की स्पीड है। फाइंड द डिक्रीज इन इफिशियंसी ड्यू टू द फॉल्ट। इसका ये मतलब है कि हमें तो इफिशियंसी फाइंड करनी है विद फॉल्ट विदाउट फॉल्ट, मतलब फॉल्ट के साथ जब हमारा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तब कितना आएगी उसकी इफिशियंसी, और विदाउट फॉल्ट, फॉल्ट नहीं रहेगा तब कितनी इफिशियंसी रहेगी, और विद फॉल्ट कितनी इफिशियंसी रहे। उसके बाद अगर जो फॉल्ट आ रहा है वो कितना फॉल्ट आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। ये हमारे दो क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे जैसे हम सबसे पहले आप जब आंसर लिखना चाहें तो उसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिखें, क्या पूछ रहा है उसको लिखें, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके सोल्यूशन पर। जैसे हमारा बिट रेट दिया हुआ है हमारा 20 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक, तो इसको हमने क्या कर लिया बिट पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया पूरा किलो को। उसके बाद फ्रेम साइज हमारा दिया है 4500 बिट दिया हुआ है। डिले फॉर एरर डिटेक्शन सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू फॉल्ट 0.25, ये हमारा क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। और हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है, और डेस्टिनेशन के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 3000 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने मीटर में, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 करोड़ मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ सिग्नल, उसकी स्पीड कितनी है सिग्नल की, जिस सिग्नल से एक्नॉलेजमेंट जा रहा है सेंडर के पास उसकी स्पीड क्या है 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है विद फॉल्ट विदाउट फॉल्ट, और क्या फाइंड करना है डिक्रीज इफिशियंसी ड्यू टू फॉल्ट, मतलब कि कितनी इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है फॉल्ट के टाइम। ठीक, तो इसका मतलब कि पहले हम फॉल्ट के साथ कितनी इफिशियंसी उसको फाइंड करेंगे और विदाउट फॉल्ट कितनी इफिशियंसी उसको फाइंड करेंगे, दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा कि फॉल्ट के टाइम कितनी इफिशियंसी हमारी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है, हम सबसे पहले मेन जानेंगे। देखिए हमने आपको एक प्लान बनाइए, आपको विद इफिशियंसी निकालना है मतलब कि विदाउट फॉल्ट, और एक विद फॉल्ट, दोनों को निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो जो हम इफिशियंसी निकालते हैं विद फॉल्ट विदाउट फॉल्ट का फार्मूला होता है, इसका हमारा फार्मूला होता है विदाउट फॉल्ट जैसे होता है, इसका होता है टी टी का मतलब होता है हमारा ट्रांसमिशन
टाइम, और अपॉन में होता है हमारा आरटीटी। आरटीटी मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम, ठीक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ये होता है सबसे पहले, अब हमें टीटी पता होना चाहिए और आरटीटी पता होना चाहिए। अब विद फॉल्ट में क्या होगा, जैसे विदाउट फॉल्ट में कुछ नहीं, सिंपल ऐसे है। अब विद फॉल्ट में क्या होगा, हमें क्वेश्चन में फॉल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25 हमें फॉल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आरटीटी आया रहेगा उसमें इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें टीटीटी पता होना चाहिए और आरटीटी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको देखते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन टाइम टीटी का फॉर्मूला होता है L/R, मीन्स होता है L मीन्स होता है फ्रेम साइज, उसका कितनी है, उसकी लेंथ हमारा दिया हुआ है 4500 दिया हुआ। अब बिट रेट कितना है हमारा 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकंड में दिया ही हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसमिशन टाइम होता है ये हमेशा सेकंड में ही होता है, इसका मीटर सेकंड में ही रहेगा। तो हमारा हो गया 0.225 सेकंड। मैंने इसलिए इसको सॉल्व करके पहले से ही रखा क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरटीटी। तो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना, हमारा टीटीटी फाइंड हो गया, अब हमें आरटीटी फाइंड करना है। तो आरटीटी का फॉर्मूला होता है 2 × TP + TTT। तो ये टीपी क्या है हमारा, टीपी है हमारा, ये होता है हमारा प्रोपोगेशन डिले। इसका फॉर्मूला क्या है, D/V। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें प्रोपोगेशन डिले दिया हुआ था तो हमें उसे कैलकुलेट नहीं करना था। इस बार हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड ऑफ सिग्नल दिया हुआ था, इसके हम फॉर्मूले से अपना प्रोपोगेशन डिले फाइंड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस हम रखेंगे 3 करोड़ जो दिया हुआ है मीटर में, स्पीड ऑफ सिग्नल को इसको रखेंगे इसकी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.107 सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोपोगेशन डिले। तो अब इस प्रोपोगेशन डिले को हो गया 2 × प्रोपोगेशन डिले हो गया प्लस टी हमने निकाला था, तो टी हमारा क्या हो गया, ये हमें जो आंसर मिला है इसको हम यहाँ रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आरटीटी कितना आ जाएगा, 0.539 सेकेंड हो जाएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में जो था इसमें आरटीटी ऐड नहीं था क्योंकि इसमें फॉल्ट या एफिशिएंट, ये फॉल्ट का बात नहीं किया था, इसमें फॉल्ट है तो इसलिए हम इसको लगाएंगे, ट्रांसमिशन टाइम भी लगाएंगे कि उसको ट्रांसमिट करने में भी कितना फॉल्ट लग रहा है, उसमें ट्रांसफर होना था, इसमें एक्नॉलेजमेंट जा रहा है रिसीवर के थ्रू सेंडर को जा रहा है, इसलिए इसमें ये लगेगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास आरटीटी भी हो गया और उसके बाद हमारा टीटी भी हो गया। अब हम करेंगे इसको विद फॉल्ट, ये हमारा हो जाएगा ना। देखिए सोल्यूशन क्या था इसका, मतलब कि इसका ये फॉर्मूला क्या था, देखिए विदाउट फॉल्ट के लिए TT/RTT था, तो इसको हम रखेंगे, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है तो हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा 0.5125 आ जाएगा। अब क्या होगा, विदाउट फॉल्ट हमें फाइंड करना है। अब उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि ये हमारा था विद फॉल्ट, अब विदाउट फॉल्ट मतलब कि ये हमारा था विदाउट फॉल्ट, सॉरी ये हमारा था विदाउट फॉल्ट। अब हमें फाइंड करना विद फॉल्ट। फॉल्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.25 सेकेंड दिया हुआ, तो इसको हम देखिए फॉल्ट नहीं है इसमें, जितना फॉल्ट है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आरटीटी टोटल कितना आ जाएगा 0.689 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल आरटीटी हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया विद फॉल्ट और हमारा हो गया विदाउट फॉल्ट। इन दोनों को, इसको जो ये वैल्यू हमारा आया है पूरा आरटीटी का और टीटी का, इन दोनों की वैल्यू को रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो विद फॉल्ट का आ जाएगी एफिशिएंसी 0.3265 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, यही पूछा था मैक्सिमम फॉल्ट कितना होगा विद फॉल्ट और विदाउट फॉल्ट, ये हमने दोनों निकाल लिया। अब हमें इसका क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एफिशिएंसी है उसमें जो फॉल्ट के साथ है उसको, जितना फॉल्ट है उसको मतलब कि घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना उसमें डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से उसमें इफिशियंसी कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई तो उसको निकालेंगे। तो इफिशियंसी हमारा जो आया है 0.5125 माइनस 0.3265 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.186। ये हमारी इतनी इफिशियंसी डिक्रीज हुई जब हमारा फॉल्ट उसमें आया, एक्नॉलेज भेजते टाइम जब हमारा फॉल्ट आया, ठीक है। अब इसी को सही तरीके से परसेंटेज में लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी विदाउट फॉल्ट
इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको आता ही होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी विद फॉल्ट, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये हमारा कितना आया है, इसका डिक्रीजमेंट कितना है एफिशिएंसी का, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, ये हमारा हो जाएगा 18.6% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया, जो कि हमारा पूरा 7 नंबर में आया था। पिछली बार में जब ये आया था 18-19 में जब आया था तब ये 10 नंबर में था, अगर अब आएगा तो 7 नंबर में आएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। कहीं पर आपको डाउट हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।